हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स में क्या डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ा था। अब हम आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के क्या क्या टाइप्स हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके पास जीरो पॉलिनोमियल की। जीरो पॉलिनोमियल मीन्स ओनली जीरो, दैट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। जीरो टर्म को हम क्या जीरो पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। इसके बाद बात करता हूं मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल लाइक 5 हो गया, 15 हो गया, -27 हो गया, 1/5 हो गया। अब मत बोलना सर ये 1/5 फैक्ट टू पावर इनवर्स, वो वेरिएबल पे नहीं हो सकती नेगेटिव में पावर्स। वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में होना कंपलसरी है। कांस्टेंट की पावर तो कुछ भी हो सकती है, तो इनमें कोई वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है, इसलिए इन्हें क्या बोल रहे हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और ये हमारा क्या है जीरो पॉलिनोमियल है। समझ में ये बात? ठीक है, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये हो गया हमारा जीरो पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं इसके बाद टर्म्स के अकॉर्डिंग कि कितनी टर्म्स हैं पॉलिनोमियल्स में। अगर मैं बात करूं 5x, तो ये कितनी टर्म है? सिंगल टर्म। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? मोनोमियल। क्लियर? सिंपल है। 5x² प्लस 2 कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, तो बाइनोमियल। क्लियर? ऐसे ही 3 टर्म्स हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। सो ऑन। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की डिग्रीज की बात करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स को किस तरीके से डिनोट करना है। इसका मतलब है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल्स। वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी? आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। लेट्स सी, यहाँ पे बात करें हम। सबसे पहले मैं बात करता हूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिया कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। कांस्टेंट की जगह मैं इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैं इसको 5 को नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो भी एक क्या है? जीरो पॉलिनोमियल है, तो मैं वहां पर इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जैसे 5 हो गया, 15 हो गया, ये कांस्टेंट है बट जीरो नहीं है, तो इनकी डिग्रीज की बात करें हम तो यहां पे 5 को क्या लिख सकता हूं मैं? 5x की पावर 0 लिख सकते हैं, बिकॉज x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। 5 को मैं 5 × 1 लिख सकता हूं और 1 की जगह लिख सकता हूं x की पावर 0। तो अगर हम देखें कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल के ऊपर कितनी पावर होती है? 0। क्लियर? तो जो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी ना, क्योंकि हमने पढ़ा क्या कि वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर है वही क्या होती है? आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। तो यहाँ पर जैसे हम बोले कि 5 के साथ हम क्या अज्यूम कर सकते हैं? x⁴, 15 के साथ हम क्या अज्यूम कर सकते हैं? y⁴। तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? इनकी डिग्रीज क्या हो जाएंगी आपके पास? 0। ठीक है, इनकी डिग्री की वैल्यू क्या है आपके पास? 0। इसके बाद बात करते हैं हम, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, मैं बात कर रहा हूं 2x
या फिर 2x प्लस 5। तो इन दोनों पॉलिनोमियल्स में हम देखें x के ऊपर पावर कितनी है 1, यहाँ पर x के ऊपर पावर कितनी है 1। तो यहाँ पर इन पॉलिनोमियल्स में, इन दोनों पॉलिनोमियल्स में, यहाँ पे x की जगह y ले लेते हैं, इन दोनों पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 1 है। तो इन दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी हो जाएगी 1। इन दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी हो जाएगी 1। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है वो हमारे पास है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे हम क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 होती है उसे हम क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद बात करते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैंने लिया 5x स्क्वायर प्लस x 7y स्क्वायर प्लस 5y प्लस z। ठीक है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 8। वो भी समझाऊंगा मैं भी बाद में वो क्या है। पहले इसके बारे में बात करें हम, तो इस वाले पॉलिनोमियल की बात करता हूँ मैं। यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है 1, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है 2। तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2 है। इस पॉलिनोमियल की बात करूँ तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। इस पॉलिनोमियल की बात करूँ तो इसमें यहाँ पे वेरिएबल की पावर यहाँ पे तो कितनी है 0, यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 2। तो इन तीनों पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपके पास 2 हो जाएगी। ठीक है, और इनको कौन से पॉलिनोमियल्स बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इनकी डिग्री कितनी है 2 है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है यहाँ पर 2 है। चलो इसके पहले हमने जो पढ़ा था उसको देखते हैं हम। यहाँ पर ये लीनियर पॉलिनोमियल है और अगर मैं टर्म्स के अकॉर्डिंग इसको बोलूं तो इसमें कितनी टर्म है 1। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था जिसमें 1 टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं हम मोनोमियल। समझ में आ गई बात? तो ये लीनियर मोनोमियल है, ये क्या आपके पास लीनियर बाइनोमियल है। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसी तरीके से बात करें हम, जैसे मैंने लिखा x³ प्लस 2y, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इसमें हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3। तो ये कौन सा जाएगा हमारे पास क्यूबिक। क्लियर? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री कितनी है आपके पास 3 है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? चलो आगे बात करते हैं। मैं इसी एग्जांपल को यहां पे लिखा रहने देता हूं। ना इसको मैं क्या बोल सकता हूं और इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, बिकॉज इसमें एक वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है x और एक कौन सा यूज हो रहा है y। तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो कि कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। तो हम बता सकते हैं पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। इसकी बात करूं मैं 2x प्लस y प्लस z, तो ये क्या हो गया पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। कौन कौन से हैं x y z। ठीक है, जब इस तरीके के पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं तो डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। अभी इस वाले की तो हमने बता दी थी। जैसे हमारे पास हो गया x स्क्वायर y प्लस 7x। अगर मुझे इसकी डिग्री बतानी है, अभी तक तो हमने बाकी बता दी थी। जैसे हमारा एक अभी इसके पहले एग्जांपल ऐसे था x³ प्लस 7y समथिंग ऐसे था। तो इसमें तो हमने डायरेक्ट बता दिया था कितनी है 3 है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे वेरिएबल पे पावर कितनी है 1, यहाँ पे वेरिएबल पे पावर कितनी है 1 3। तो हमने इसको बोल दिया इसकी डिग्री कितनी है 3 है। इस वाले की बात करूं मैं, तो जब भी आपके पास वेरिएबल्स ऐसे एक ही टर्म्स में आ जाए मल्टीप्लाई में,
तो आपको उनकी पावर्स ऐड करके बताना है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है 1 है, पर इस पूरी टर्म की बात करूं मैं, इस पूरी टर्म की बात करूं मैं, तो x की पावर कितनी है 2, y की पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री भी कितनी है आपके पास 2 + 1 = 3। ऐसे कोई और एग्जांपल है, हम x² yz + 72 y²। तो अगर मैं इसमें बात करूं आपसे कि इसकी डिग्री कितनी है, तो हमें हाईएस्ट पावर देखनी है वेरिएबल की। यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है 2, इस वाले केस में वेरिएबल की पावर करूं यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, मतलब 2 + 1 + 1, तो इसमें कितनी डिग्री हो गई आपके पास 4। क्लियर है यहाँ तक? ओके। इसके बाद बात करेंगे हम कोफिशिएंट्स के बारे में। कोफिशिएंट्स के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो इस वर्ड को समझाने के लिए हम अगर बात करें कि जो भी आपके पास, जैसे इसका हिंदी में अगर मैं लिखूं आपके पास, कुछ वर्ड्स हिंदी हमारे लिए इजी कर देती है, बिकॉज हिंदी हमने बचपन से सुना है, घर पे पढ़ा है। इट इज गुणांक, मतलब जो भी गुना हो रहा है, गुना मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। सॉरी हिंदी यूज करो, बट इसका हिंदी वर्ड जो है वो मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि ये क्या है। जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं बात करूं 2x² + 5x + 7, अब मैं इसमें बोलूं आपसे कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट से अगर आपको हिंदी वाला वर्ड याद है, क्या था वहां पे गुणांक, जो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म में +5, तो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है आपके पास +5। अगर इसी में मैं बात करूं कि x² का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 2 +2 के लिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे साइन इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं इसको साइन को चेंज कर देता हूं, तो ये -5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपके पास -5, x के साथ क्या मल्टीप्लाई में -5, ठीक है। तो हम बात करें 2x² yz, इसमें मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ x², मैंने किसका कोफिशिएंट पूछा आपसे x² का, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि x² का जो भी मल्टीप्लाई में आप लिख सकते हो, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपके पास 2yz। क्लियर है ये? ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।